जब वो महिला 45 साल के आसपास की थी, तब उसका पति फौज में नौकरी किया करता था। घर में वो अकेली रहती थी और अपने अकेलेपन को दूर रखने के लिए उसने अपने 15 साल के लड़के से दोस्ती कर लेती है। उससे वो नज़दीकियाँ बढ़ा लेती है। अब देखते ही देखते उस लड़के से वो इतना नज़दीक पहुंच जाती है कि वो ये भूल जाती है कि वो उसके बच्चे की उम्र का है, और उसके साथ वो कुछ ऐसी स्थिति में आ जाती है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था और वो महिला जब 55 साल के आसपास की हो जाती है, तब उसके प्रेमी की उम्र 25 साल के आसपास हो जाती है। और इस बात का उसके पति को भी जानकारी हो जाती है। पति को इस बात पर गुस्सा आता है और वो अपने पत्नी के साथ कभी कभी मारपीट भी किया करता था। तभी वो महिला अपने प्रेमी के पास जाती है। जाकर के उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे शरीर पर कई तरीके के जख्म हैं। अगर तुमको यकीन नहीं आए तो देख लेना। जैसे ही उसके प्रेमी ने ये बात सुनी, प्रेमी कहता है कि तुम्हारे शरीर पर जो जख्म है, उस एक एक जख्म का, एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। और वो दिन भी और वो तारीख भी आती है कि आखिरकार उस लड़के ने, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होती है, जो कि ट्रक ड्राइवर होता है, जो एक अपने से ज़्यादा उम्र की महिला के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीकी रिश्ते में पहुंच जाता है और उसके पति का कत्ल कर देता है। कत्ल भी वो बहुत भयानक रूप में करता है। उसके एक दो नहीं बल्कि शरीर के 6 टुकड़े करता है। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, मामला फिर अखबारों में, सोशल मीडिया में और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है, तो मेरठ की वो कहानी लोगों को याद आती है जिसमें एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति के टुकड़े कर दिए थे और साथ ही उसके लाश को ड्रम के अंदर पैक कर दिया था। जिस घटनाक्रम की गूंज न केवल सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे आसपास के जो देश हैं वहाँ तक फैल जाती है। आज के कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी यहाँ पर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिसकी जवान बेटियां हों, वो दूसरों से कैसे प्यार कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बलिया की। जिला बलिया का एक थाना लगता है सिकंदरपुर, और सिकंदरपुर छात्र क्षेत्र का एक इलाका वहाँ पर लगता है जिसका नाम है खरीफ दियारा। इस रास्ते में एक आम का बाग लगता है और ये 9 मई 2025 के शाम लगभग 4 या 5 बजे के आसपास का वक्त चला था। और इसी बीच में कुछ महिलाएं जो थी वो बकरी चराते हुए अपने गांव की तरफ जब जा रही होती हैं, तो इन्हीं महिलाओं में से एक महिला की नज़र कुछ पॉलीथीन पर पड़ जाती है। पॉलीथीन के पैकेट होते हैं और वो होते हैं 5 पॉलीथीन के पैकेट में उस महिला की जब नज़र पड़ती है तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी का कोई सामान वहाँ पर छूट गया है। इसीलिए उस महिला ने अपने बाकी साथियों से, अपनी सहेलियों से नज़र बचाते हुए उस पॉलीथीन को जब उसने खोलने की कोशिश की, और जैसे ही उस पॉलीथीन को वो खोलती है और खोल के जब उसके अंदर झांकने की कोशिश करती है तो उसकी चीख निकल जाती है। इतनी जोर से वो चीखती है, चिल्लाती है, और उसके बाद वो एकदम से बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर जाती है। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरती है, बाकी महिलाएं उसकी चीख सुनने के बाद जब मौके पर पहुंचती हैं, तो उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा वो भी बड़ी ही हैरानी में पड़ जाती है। दरअसल उस पॉलिथीन के अंदर उस महिला ने जो खोला था, उसकी गार्ड को जब खोल करके उसके अंदर देखा था, तो उसके अंदर एक इंसान का, एक मानव का सर रखा हुआ था। और बाकी जो पॉलीथीन होती हैं, जो पैकेट रखे हुए थे, किसी में हाथ थे तो किसी में पैर रखे हुए थे। 5 यहाँ पर टुकड़े होते हैं। एक हिस्सा था जो यहाँ से गायब था, जो धड़ था। अब इन महिलाओं ने जो बकरियाँ चला रही थी, इन्होंने यहाँ पर जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। उस बाग के आसपास जो वहाँ पर लोग खेतों पे काम कर रहे थे, या फिर ये चीखों की आवाज़ जो गांव तक पहुँची थी, गांव के आसपास के जो लोग थे वो मौके पर आ जाते हैं। जैसे ही लोग वहाँ पर मौके पर आते हैं, उसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँच जाती है
और आकर के देखती क्या है कि पॉलीथीन के 5 पैकेट के अंदर 5 टुकड़े रखे हुए थे। सर, 2 हाथ और 2 पैर। किसके थे, क्यों थे, कहाँ से आए थे? बहुत सारे सवाल थे पुलिस के पास। इसे पुलिस जानना चाहती थी और वो महिलाएं भी जानना चाहती थी। जहाँ जहाँ तक इस घटनाक्रम की गूंज फैलती है, वहाँ वहाँ तक लोग यही जानना चाहते थे कि किसकी हत्या हुई है और क्यों हुई है, किसने करी है। अब पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करती है। पुलिस ने कई एंगल पर जांच करना शुरू कर दिया। दुश्मनी, साथी, प्रॉपर्टी और प्रेम प्रसंग। आखिरकार दुश्मनी में कोई किसी के इतने टुकड़े क्यों करेगा? प्रॉपर्टी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी की वजह से किसी ने ये गंदा काम या फिर हत्या कर दी हो। साथ ही जो प्रेम प्रसंग था, प्रेम प्रसंग को देख करके लग रहा था कि जो मरने वाला है उसकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास रही होगी। इस उम्र में कोई किसी से क्यों प्रेम करेगा? क्या मामला हो सकता है? पुलिस ने हर एंगल पर जांच करना शुरू किया। अगला ही दिन आता है, 9 तारीख की शाम को लाश मिलती है और उसके अगले ही दिन बलिया का जो नगर कोतवाली होती है, वहाँ की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम अबली गौतम होता है। अवली गौतम सीधा थाने पर पहुँचती है और जाकर के कहती है कि साहब, उसके पिता, जिसकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास है, नाम उनका देवेंद्र कुमार है और वो गायब हो चुके हैं। उन्हें मैंने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, रिश्तेदारी हो, जहाँ जहाँ तक उनका आना जाना होता है, सब लोग उसको सबसे पूछा, लेकिन कोई भी नहीं बता पा रहा है। आप मेरे पिता को मेरी ढूंढने में मदद कर दीजिए। वो लड़की रोते हुए अपने पिता के बारे में जब बात कर रही थी, तो पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर दी और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जितने भी जिले के थाने लगते हैं, आसपास के जो जनपदीय थाने थे, उस थाने में ये सूचना पहुंचा दी गई। 62 साल का एक आदमी है, नाम उसका देवेंद्र कुमार है और सेना से वो रिटायर हो चुका है। उसकी 3 बेटियां हैं, एक दत्तक पुत्र है और वो अचानक से गायब हो चुका है 9 मई को। जैसे ही पुलिस के पास ये सूचना पहुंचती है, तब ये सिकंदरपुर से फोन पहुंचता है वहाँ पर कि एक लाश के 5 टुकड़े मिले हुए हैं। 6वां हिस्सा उसका कहाँ है ये पता नहीं है। आप एक बार इस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करिए, पता करने की कोशिश करो, हो सकता है कि लाश उसके पिता की हो। जैसे ही पुलिस ने उस लड़की से संपर्क किया, लड़की ने साफ साफ बोल दिया, ये तो मेरे पिता ही हैं, लेकिन हत्या क्यों की है और किसने की है, इस बारे में उस लड़की को कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि एक क्लू उस लड़की ने पुलिस वालों को जरूर दिया था। जैसे ही पुलिस वालों को ये क्लू मिलता है, पुलिस एकदम सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होने के बाद इस लड़की के माँ के पास पहुंच जाती है। माँ का नाम माया देवी होता है, जो कि गांव खरसरा की निवासी होती है। थाना उसका खिजुरी लगता है। आखिरकार पुलिस ने माया देवी को हिरासत में लिया और फिर उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद उनसे पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ थे, तुमने अपने पति की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई, तुमने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया, तुमने लोगों से ये क्यों नहीं पूछा कि वो कहाँ कहाँ जाते थे, उनसे बातचीत तुमने क्यों नहीं की। जब उस माया देवी से पुलिस लगातार सवाल पर सवाल दागना शुरू करती है, तो वो सवाल के जवाब ना तो देने में सक्षम हो पा रही थी। जब उससे ये पूछा गया कि तुम उनके बारे में कोई जानकारी दो कि आखिरकार वो कहाँ थे, फिर वो कहती है कि उसकी जो बेटी है, छोटी वाली जो अमली बेटी है, वो कोटा में रह करके तैयारी कर रही थी परीक्षा की, और वो उसी को लेने के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन पर गए हुए थे, जो गांव से लगभग 36 किलोमीटर दूर लगता है। और ये जो इनका गांव लगता है, गांव का नाम बहादुरपुर है, जो कि नगर कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है। जब पुलिस ने इस महिला की बात को सिरे से लिया, गंभीरता से लिया, और इसके पति की फिर सीडीआर निकलवाई जाती है, जब कॉल डेटा रिकॉर्ड, ये किस किस के संपर्क में था, साथ ही वो कहाँ कहाँ गया हुआ था, इस बारे में जब जानकारी पूरी पुलिस जुटाती है, तो यहीं से पुलिस को एक ऐसा क्लू मिलता है जिसे पुलिस खेलना शुरू करती है। दरअसल यहाँ पर महिला ने बताया था कि वो बक्सर गया था, जबकि लोकेशन के हिसाब से ये पता चलता है कि वो अपने घर से कहीं बाहर गया ही नहीं है।
उसके मोबाइल की कोई मूवमेंट थी ही नहीं। तब पुलिस ने इस महिला से थोड़ा सख्ती से जब बातचीत करनी शुरू की, तब उसके बाद कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। महिला यहाँ पर बताती है कि जब वो 45 साल की थी, तब उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। नाम उसका अनिल यादव होता है। वो आगे चल करके वो अपना जो पेशा था वो ट्रक का ड्राइवर अपना लेता है और धीरे धीरे करके वो नज़दीकियाँ उसकी बढ़ जाती हैं। नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और उसका पति दिसंबर 2023 में रिटायर होकर के घर पर आ जाता है और इस बात का उसके पति को भी पता चल जाता है। पति ने उसके नाम से कुछ ज़मीन भी कराई हुई थी और इसी वजह से उसने उस ज़मीन को भी वापस ले लिया था और इस बात पर भी मनमुटाव उनका रहता था। वो अपने पति से मिलना चाहती थी और पति इस पर रोक लगाया करता था। इसी बात पर इनमें मनमुटाव रहा करता था। जब उसके पति को गुस्सा आता था तो वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी किया करता था। इस तरीके से वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और ये तारीख तय कर दी जाती है। अपने प्रेमी से ये पूरी कहानी बयां करती है कि तुम्हारे वजह से मैं पिटती हूँ, मार खाती हूँ, तुम्हारे वजह से मुझे बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। प्रेमी कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे खून के एक एक कतरे का हिसाब मैं लूँगा। और ये तारीख भी तय कर ली जाती है 9 मई 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास। इस अनिल यादव ने अपने दोस्त सतीश यादव के साथ मिल करके एक मिथिलेश पटेल होता है उसके साथ मिलता है और 3 ये लड़के इसके दोस्त होते हैं जिनकी उम्र 19, 22, 23 या फिर 25 साल के आसपास होती है इनकी उम्र और वो महिला जो होती है वो 55 साल के आसपास होती है। देवेंद्र की ये लोग हत्या करते हैं, ना केवल हत्या करते हैं बल्कि शरीर के 6 टुकड़े कर देते हैं और इस महिला की निशानदेही के आधार पर ही जहाँ पर ये शरीर के 5 हिस्से मिले थे, एक जगह वहाँ से लगती है दरूली शिवार, वहाँ पर कूड़े के अंदर धड़ भी इसका मिल जाता है। पुलिस सबसे पहले माया देवी, उसके बाद मिथिलेश पटेल को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार उस बग्गी शहर के हिस्से में भी ढूंढ लेती है। अब यहाँ पर नंबर आता है अनिल यादव की गिरफ्तारी का। अनिल यादव जो था वो पुलिस को मिल नहीं पा रहा था। पुलिस को सूचना मिलती है कि अनिल यादव जो है वो अपने साथी सतीश यादव के साथ वो इधर उधर पुलिस से भागने की फिराक में है। पुलिस ने तत्काल ही उसको गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की। उसने पुलिस को देखते ही गोली चलाना शुरू कर दिया। पुलिस की तरफ से मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में वो घायल हो जाता है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार इन चारों को जेल में भेज देती है। लेकिन जब बेटियों को ये बात पता चलती है तो 3 बेटियां इनकी होती है। एक दत्तक पुत्र होता है, एक बेटी जयपुर में रहती है और एक बेटी जो उनकी होती है वो नोएडा में रहती है और एक बेटी इनकी कोयटा में रह करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी और एक बेटी की शादी हो चुकी थी इन तीनों में से। और बाकी जो 2 बेटियां हैं वो दत्तक पुत्र हैं जो कि एक विहान हॉस्पिटल में रह करके वो तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। जब ये बात बच्चों को पता चलती है तो बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो अपनी माँ से थाने में जाकर के बस एक ही बात कहते हैं कि माँ ये सब तुमने क्या किया, तुमने पिता को मार करके ना केवल उनकी हत्या करी बल्कि तुमने हमारे सपनों को भी मार दिया है। माँ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो रोते हुए अपनी माँ को यही बात कर रहे थे, लेकिन माँ के चेहरे पर, उसके आंखों में बिल्कुल कोई सिकन मात्र नहीं थी और वो ऐसे थी जैसे कि उसे किसी बात का कोई अफसोस ही नहीं है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको जेल भेज दिया। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में इन सारों आरोपियों को बड़ी से बड़ी सज़ा मिल सके ताकि समाज में एक संदेश और एक मैसेज जा सके कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। फिर दोस्तों आपको इस घटना में जो उत्तर प्रदेश के मेरठ की उस घटना की लोगों को याद ताज़ा करवा देती है। इसमें एक लड़की अंजू होती है, वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या कर देती है और उसे इसे ड्रम में चुनवा देती है। इस घटना को देख करके उस घटना के लोगों को याद आती है कि आजकल
कि औरतों को क्या हो गया है और ये किस राह पर चल पड़ी है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।